हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट क्लास करने वाले हैं जिसमें जो ट्राइब्स हैं इंडिया की और यूपी की, उससे एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके टॉपिक डिस्कस करेंगे। उसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो जल्दी जल्दी आप लोग जुड़ जाएं। और ये वीडियो कैसा लगा, ये लेक्चर कैसा लगा, ये क्लास कैसी लगी, और इसमें जितना मटेरियल, जितना टॉपिक, जितना फैक्ट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, क्वेश्चन के फॉर्मेट में डिस्कस कर रहे हैं, वो कितना सही है आपके लिए, कमेंट में जरूर बताएं। और अगर अच्छा लग रहा है तो इसको अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें, लाइक करें, ताकि अगला वीडियो जो हमारा किसी विशेष टॉपिक पे हो तो आप तक जरूर पहुंचे। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एलटी ग्रेड एग्जाम के ऊपर। ये एक ऐसा टॉपिक है जो किसी भी परीक्षा में, एलटी ग्रेड में तो आता ही आता है, जितनी भी परीक्षाएं आप देते हैं उसमें लगभग ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए हमने सारे जगह से इसका एक संकलन किया है जो आपके एग्जाम के लिए, आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिस नहीं करना है आपको। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। पहले तो भारत में जो द्वीपों पर कुछ जनजातियां पाई जाती हैं तो वो कहाँ पाई जाती है और उनका स्थान क्या है, हम लोग पहले थोड़ा सा इस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो ठीक है, तो ओंगे जनजाति कहाँ पाई जाती है? ओंगे ओंगे जनजाति जो है ये निग्रेटो प्रजाति की होती है और ये लघु अंडमान में पाई जाती है। यानी अंडमान जो है उसके 3 पार्ट हैं। उसको हम आगे जियोग्राफी की क्लास होगी तो उसमें डिस्कस करेंगे। अभी आप केवल यही याद कर लीजिए कि जनजातियां पाई कहाँ जाती हैं। तो सेंटलीज कहाँ पाई जाती है, ये भी निग्रोटो प्रजाति की है, और सेंटिनियल द्वीप पे पाई जाती है। ये इंपॉर्टेंट है कि ये कहाँ पाई जाती है, और इसी से लगातार क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसे ओंगे के लिए पूछा गया है, लघु अंडमान में पाई जाती है, मध्य अंडमान में पाई जाती है, या अंडमान निकोबार में पाई जाती है। तो ये जो टॉपिक है ये इस लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जारवा पे क्वेश्चन पूछा गया है, अभी पेट के एग्जाम में पूछा गया था। तो ये भी नेग्रेटो प्रजाति की है और मध्य और दक्षिण अंडमान में पाए जाते हैं। ठीक है, महा अंडमानीज जो हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? ये भी निग्रिटो प्रजाति के हैं और ये स्ट्रेट द्वीप में है। शैम्पेन जनजाति जो है, जो शोम्पेन जनजाति वो कहाँ पाई जाती है? ये भी ग्रेट निकोबार पाई जाती है। लघु अंडमान, सेंटिनियल द्वीप और ग्रेट निकोबार। ठीक है, हमको आगे देखना है कि जो निकोबार द्वीप समूह है उसके पार्ट कौन कौन से जो देखेंगे। ऐसे ऐसे कई पार्ट में वो जो आइलैंड है पूरा बिखरा हुआ है। तो इसमें कौन सी चीजें कहाँ पाई जाती है, इस पर हम लोग आगे जब ज्योग्राफी की क्लास होगी तब डिस्कस करेंगे। ठीक है, सिक्किम में लेप्चा जनजाति पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि लेप्चा कहाँ पाई जाती है। और बैगा, बंजारा, मुंडा, भुइया और खोंड ये बिहार की जनजातियां हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश में भील जनजाति पाई जाती है। आपको एक फैक्ट यहाँ बताया दे रहा हूँ कि जनसंख्या की दृष्टि से, अगर हम टोटल जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती हैं। जनजातियों की संख्या सर्वाधिक सबसे ज्यादा कहाँ, अगर प्रतिशत के रूप में देखें, प्रतिशत के रूप में मिजोरम में सबसे ज्यादा जनजातियां पाई जाती हैं, लगभग 95% 94.9% के आसपास पाई जाती है। ठीक है, तो उड़ीसा में कौन कौन सी है, और उड़ीसा में मैं आपको डिनोट करूंगा कि कौन कौन सी जो क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बैगा, बैगा देखिए एक बिहार में भी है और उड़ीसा में भी है। बंजारा, बड़होर, चेच, चेचू इसे कहते हैं, ये चेचू है। तो चेचू कहाँ पाई जाती है? उड़ीसा में। और गोंड आप यूपी में भी पाई जाती है, एमपी में भी है, बिहार में भी है। ठीक है, जटायु, जुआंग, खरिया, कोल, खोंड, कोया, उरांव जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो उरांव केवल उड़ीसा में पाई जाती है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो संथाल, सौरा और मुंडुपुत्तु जो है ये उड़ीसा की जनजातियां हैं। पंजाब देखिए, पंजाब में कौन सी है? पंजाब में गद्दी जनजाति पाई जाती है, स्वांगला पाई जाती है और भोट पाई जाती है।
तो भोट क्वेश्चन में पूछा गया है, क्योंकि भोट और जो खोंड है, इसका आपस का एक रिश्ता है। ठीक है। अरुणाचल प्रदेश में अबोर, अक्का, अपटामिस, बरमास, डफला, गालोंग, गोम्बा, कंपती, खोभा, मिसमी। अब देखिए, मिसमी से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, सिंगपो से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, और जो अभी लेटेस्ट एग्जाम था, ये पेपर था असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसमें गालोंग के बारे में पूछा गया था। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, और ये सारे टॉपिक आप लोग नोट करते हुए चलिएगा, इस पे क्वेश्चन भी आएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ओंगी, आरबा, उत्तरी सेंटिनली, अंडमानी, निकोबारी और शोम्पेन जनजाति जो है ये पाई जाती है। अभी हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया है एक अलग ही चार्ट में। ठीक है। तमिलनाडु, तमिलनाडु का जैसे ही नाम आता है तो इसमें जनजाति है टोडा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और इसका क्वेश्चन आईएएस से लेकर पीसीएस जितनी परीक्षाएं देखेंगे उसमें एक न एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप लोग ये याद करके रखिएगा, टोडा नाम आए तो तमिलनाडु लगा देना है, या उस पर क्लिक करना है। ठीक है। टोडा और कड़ार तो नहीं पूछा गया है अभी तक। इकला कोटा पूछा गया है, कोटा पूछा गया है, और कुटनायक पूछा गया है, तो इसको आप लोग कर सकते हैं। कुरुम्बा जनजाति तमिलनाडु पाई जाती है, कुरमान पाई जाती है, मुथुआन पाई जाती है। ठीक है। तो इरुला, इरुला के बारे में कई बार पूछा गया है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इर्रावल्लन तो नाम से ये कि तमिलनाडु में पाई जाती है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। कर्नाटक में गौडालू जनजाति है, हक्की है, पिक्की है, इरुगा है, जेनु है, कुरु है, मलाइकुड़ है, भील जनजाति है, गोंड है, टोडा। टोडा देखिए कर्नाटक में भी है, टोडा यहाँ तमिलनाडु में भी है, तो इसी के आसपास जो है कर्नाटक में भी पाई जाती है। वर्ली, चेचू, काया, आनंदेन, येरवा, होलिया, कोरमा। ठीक है। केरल में कडार, इरुला, यहाँ पे इरुला का एक मंदिर भी है। ठीक है। ये भी देख लीजिएगा। मुथुवन, कनिक्कर, मलन कुरावन, मलरा रायन, मलावेतन, मलायन, मन्नान। देखिए, इसमें से ज्यादा क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया। कोरागा से पूछा गया है, कोटा से पूछा गया है, और मल्लार से पूछा गया, कुरुम्बा से पूछा गया है। तो ये आप लोग याद रख लीजिएगा। इसके साथ आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में कोरकू, छत्तीसगढ़ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। भील, बैगा, गोंड, अगरिया, भारिया, कोरबा, कोल, उरांव, प्रधान, नगेशिया, हलवा, बतरा, माडिया, शहरिया, कमार और कमर, ये जनजातियां छत्तीसगढ़ की हैं। तो इसको नोट कर लीजिएगा। इसमें ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है, एक कोरकू पढ़ना है। कोरकू का नाम नोट कर लीजिए, क्वेश्चन पूछ सकता है। सहरिया का नाम पूछ सकता है, और एक कमार का पूछ सकता है, और यही क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑप्शन दे दे कि कमार कहाँ की जनजाति नहीं है, या छत्तीसगढ़ की जनजाति है कि नहीं है। त्रिपुरा में लुसाई, लुसाई जनजाति है, माघ है, खुशिया है, भूटिया है, मुंडा है, संथाल देखिए यहाँ भी पाए जा रहे हैं, भील है, जवानिया है, रियाग है, ऊंचाई है। ये नाम याद कर लीजिएगा, नॉर्थ ईस्ट के सबसे महत्वपूर्ण है। जम्मू कश्मीर में गुर्जर और भरवर वाल, ये जनजातियां पाई जाती हैं। तो भरवर नाम जो है ये ऑप्शन दे सकता है। गुजरात में कथोड़ी, सिद्धीस, कुलगा, कोटवालिया, पाधर, टोडिया, बदाली और पटेलिया जनजाति पाई जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण जो कि आपका पेपर जो है वो यूपी का है, यूपी का एलटी ग्रेड पेपर है, तो यूपी से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। यूपी में बुक्सा, थारू, माहीगीर, शोरका, खरवार, थारू, राजी, जौनसारी। इसके अलावा जितनी जनजातियां हैं, मैंने उसकी एक अलग से पेपर बनाया है, उसकी अलग से स्लाइड है, तो हम लोग आगे उसको डिस्कस करेंगे। अभी केवल ये देख लीजिए कि हमने बुक्सा, थारू, महिगीर, शोरका, खरवार, थारू, राजी और जौनसारी ये कहाँ की हैं? यूपी की हैं। उत्तरांचल, ये भोटिया और जौनसारी और राजी, इस भोटिया जनजाति जो है इस पर क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो आप लोग देख लीजिएगा, करिए जरूर, इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। महाराष्ट्र में भील, गोंड,
अगरिया, असरा, भारिया, वर्ली, कोली, डुका, खोंडा, कोल, कोलम, कोरकू, कोरबा, मुंडा, उरांव, प्रधान और बघरी ये जनजातियां पाई जाती हैं। पश्चिम बंगाल में होस होस जनजाति कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में है। कोरा, मुंडा आप कई जगह देख चुके हैं। देखिए क्वेश्चन हमेशा ऑड और इवन से पूछता है। ऐसी जनजाति जो कहीं और नहीं पाई जाती वहां से पूछा जाएगा, या सब जगह पाई जाती है उनसे पूछा जाएगा। संथाल देखिए पश्चिम बंगाल में भी है। गेरो, लेपचा जो है जनजाति, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और कोरबा, गोंड, भील, बजारा, बैगा, लोहरा। असुर जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो असुर एक मूवी थी, अभी देखिए आप इसको भी देख सकते हैं, ये पश्चिम बंगाल में है और केवल यही पाई जाती है। हिमाचल प्रदेश में गद्दी है। और कहाँ थी गद्दी? अभी पंजाब में पाई जाती है। गुर्जर कहाँ पे है? गुर्जर हिमाचल में है और उधर जम्मू और कश्मीर में भी पाई जा रही है। लाहौल ये केवल हिमाचल में पाया जाएगा। लांबा, पंगवाला, किन्नौरी और बकरायल ये जनजातियां कहाँ हैं? हिमाचल में है। तो इसमें केवल लाहौल से पूछा गया, गुर्जर से और गद्दी से क्वेश्चन पूछा गया है। किन्नौरी एक बार क्वेश्चन में आया हुआ है, ज्यादा हमें नहीं लगता कि आपको मेहनत करनी चाहिए। कुकी जनजाति, अंगामी जनजाति, मिजो, पुरम और सीमा ये जनजातियां पाई जा रही मणिपुर में। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि ये अभी विवाद में भी रहा है मणिपुर का मुद्दा, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेघालय में खासी, जयंतिया, गारो ये तीनों के नाम से पहाड़ियां भी हैं। तो चूंकि ये हिल्स भी हैं इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मणिपुर को अच्छे से कर लीजिए और मेघालय को अच्छे से कर लीजिए। असम और नागालैंड है, इसमें देखिए बोडो जनजाति कहाँ है? डिमसा, गारो कहाँ पे है? खासी, कुकी, मिजो, मिकिर जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो वो भी असम में है। ठीक है। नागा जनजाति नागालैंड में है, आप लोग नाम से ही जानते हैं। डाफला, मिशमिश, अफ्तानिश, सिंधो और अंगामी ये जनजातियां कहाँ पे हैं? ये असम और नागालैंड में है। इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। झारखंड की जनजातियां हैं संथाल। असुर देखिए, असुर पश्चिम बंगाल में भी पाई जा रही हैं। ठीक है। बैगा, बंजारा, बिरहोर, कोंड, हो जनजाति कहाँ पाई जा रही है? तो हो के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैंने बता दिया है, लिख लीजिएगा। खूंड, मुंडा, कौरवा, भूमिज, मल, पहाड़िया, सहरिया ये जनजातियां जो हैं। कोल, खरवार देखिए इसकी आप लोग पॉज करके लिख जरूर लीजिएगा, जहां जहां हमने इस पे मार्किंग की है, जहां का मैं डिनोट कर रहा हूं उसको आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। आंध्र प्रदेश में चेचू है। ठीक है। कोचा, गुड़ावा, जटापा कहाँ पे है? और कोंडा कपूर कहाँ पे है? कोंडा डोरस कहाँ पे है? कोंडा रेड्डी कहाँ पे? कोंडा रेड्डी पर देखिए कितनी मूवीज बनी है। कोंडा रेड्डी तो आप लोग इतना रहता है कि जितनी मूवीज बनी है सब में कोंडा रेड्डी पाएंगे आप। साउथ में जितनी मूवीज बन रही है तो कोंडा रेड्डी, कोंडा रेड्डी। तो खोंड, सुगलिस और भील, गोड, कोलम। प्रधान जनजाति कहाँ पे है? वाल्मीकि कहाँ पे है? तो ये आंध्र प्रदेश में है, ये आप लोग कर लीजिएगा। राजस्थान में मीणा है, भील है, गरसिया है, सहरिया है, सासी है, दमोर है, मेव है, रावत है, मेरात और कोली जनजाति है। भारत में अधिकतम जनजातीय आबादी वाले राज्य कौन से हैं? तो मिजोरम में परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज्यादा 94.54% मिजोरम में है। फिर उसके बाद 94% लक्षद्वीप में है, मेघालय में 86% है, फिर नागालैंड। ये क्रम पूछ सकता है कि किस में कौन सी पाई जाती है। तो संविधान में हमारे कहाँ व्यवस्था की गई है? आर्टिकल 342 में आप देखिए, जो अनुच्छेद 342 में अनुसूचित एसटी की जो डिफिनीशन दी गई है, केवल यही एक टॉपिक क्वेश्चन आता है। अब देखिए यूपी के बारे में, हम यूपी के बारे में पढ़ने थोड़ा सा। यूपी बहुत जरूरी है क्योंकि यूपी का ही क्वेश्चन पूछेगा और जरूर पूछेगा। सहारिया जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ललितपुर में। ललितपुर हमारे यूपी का इस्तेमाल लिया ऐसे तो ये जिला है जो अपने तीन तरफ से एमपी से घिरा हुआ है, मध्य प्रदेश से। खरवार, गोंड, देवरिया में पाई जाती है। बलिया, गाजीपुर, बांदा, सोनभद्र में। अगरिया, चेर, कोंड, खरवार, धुरी ये वाराणसी में पाई जाती है। अगरिया जनजाति जो है, इस पे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो ये सोनभद्र में है। और बैगा,
भुइया और पहाड़िया ये सोनभद्र में पाई जाती हैं। बुक्सा और महिगीर ये बिजनौर जिले में पाई जाती हैं। थारू जनजाति है, राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या में है, ये तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं, लखीमपुर से लेकर महाराजगंज तक। जो नेपाल से सटा हुआ ये नेपाल, इधर नेपाल है और इधर भारत है। तो इसका जो ये पहाड़ी इलाका है दलदली भूमि का, ये तराई कहा जाता है इसको, जिसमें लखीमपुर से लेकर इधर महाराजगंज तक आप देखिए, इसमें कई जिले आ जाएंगे, लखीमपुर, बहराइच, फिर श्रावस्ती, फिर आएगा बलरामपुर, फिर महाराजगंज। ये सारे जिले जो हैं ये तराई क्षेत्र में आएंगे और यहीं पर ये थारू जनजाति पाई जाती है। पंखा और पनिका जो दो हैं ये सोनभद्र में और मिर्जापुर में पाई जाती हैं। तो यूपी में थारू जनजाति उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। थारू जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है। महिगीर जनजाति जो है इस्लाम धर्म को मानती है, जबकि थारू क्या मानते हैं, हिंदू को मानते हैं। ठीक है। और जौनसारी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में पाई जाते हैं। ये जनजाति दोनों जिलों में पाई जाते हैं और बहु विवाह व्यवस्था का पालन करते हैं। केंद्र सरकार ने अनुसूचित जनजाति अधिनियम 2003 पारित किया, जिसमें 10 आदिवासियों को अनुसूचित जनजातियों में सूचीबद्ध किया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसमें से सारे टॉपिक लिख लीजिएगा। जितने मैंने बताए हैं इसमें से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, निश्चित मान के चलिए। राज्य का पुनर्गठन ये यूपी के बारे में है। 1 नवंबर 1956 को हुआ था। राज्य का नाम 1836 में उत्तर पश्चिमी प्रांत था। फिर 1877 से उत्तर पश्चिमी प्रांत एवं अवध प्रांत हो गया। ठीक है। और 1902 में इसे संयुक्त प्रांत आगरा और अवध कहा गया। 1937 में इसे संयुक्त प्रांत केवल कहा गया और 24 जनवरी 1950 से यह उत्तर प्रदेश हो गया। इसकी राजधानी 1836 से आगरा में है, 1858 से प्रयागराज में। जब 1857 की क्रांति हुई तो इसकी राजधानी का परिवर्तन किया गया और प्रयागराज में इसकी राजधानी बनाई गई है। 1921 से लखनऊ आंशिक रूप से हो गई और 1935 से लखनऊ पूर्णतः इसकी क्या हो गई, राजधानी हो गई। राज्य का विभाजन लेटेस्ट में जो हुआ 9 नवंबर सन 2000 को, जिसमें 13 जिलों को काट कर एक उत्तरांचल राज्य या जिसको उत्तराखंड बाद में कहा गया, उत्तराखंड राज्य के नाम से बनाया गया। ठीक है। तो ये तारीख पूछ सकता है कि उत्तराखंड राज्य की का निर्माण किस तारीख को हुआ, तो 9 नवंबर सन 2000 को। सबसे बड़ी जनजाति जो है यूपी की गोंड समूह, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा, जैसे एक जाति है गोंड, इसके कितनी और शाखाएं हैं, तो इसको समूह कहा गया। इस लिहाज से गोंड सबसे बड़ा समूह है हमारे यहाँ का। ठीक है। इसके बाद खरवार और फिर थारू का स्थान आता है। तो गोंड, गोंड के बाद खरवार और खरवार के बाद थारू। ठीक है। सबसे अधिक जनसंख्या वाली थारू जो राज्य की सबसे बड़ी अधिक आबादी वाली जनजाति है। जो हमने बताया कि थारू वो कहाँ रहती है, तराई क्षेत्र में। थारू दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं। मलेरिया के प्रति प्रतिरोधक क्षमता इनमें रहती है। और बुक्सा जो है सोनभद्र और बिजनौर में पाई जाती है। लोहे के काम में माहिर होते हैं ये लोग। माहीगीर मछुआरे होते हैं, इस्लाम धर्म को मानते हैं और जौनसारी बहु विवाह प्रथा का पालन करते हैं। उत्तराखंड से जो उत्तराखंड है उसके साथ लगते हुए जिले में रहते हैं। भारत में जनजातीय जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में है, मिजोरम में। अभी मैंने बताया 94.4%। ठीक है। संथाल विद्रोह जो है वो 1855-56 में कहाँ हुआ था, तो पहली चीज तो यही आप लोग कि संथाल विद्रोह पूछा जाता है और कब पूछा जाता है, तो कब हुआ, 1855 से 56 में। और कौन थे इसके नेता, सिद्धू और कान्हू के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है। तो ये संथाल विद्रोह हुआ था संथाल में। धरती आबा की जनजातीय नेता को कहा जाता है, तो बिरसा मुंडा को जो है वो धरती आबा कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। निम्न में से कौन सी जनजाति विशेष रूप से झूम कृषि करती है, तो खासी जनजाति नॉर्थ ईस्ट में है। नॉर्थ ईस्ट की जितनी में जो जनजातियां हैं, नागालैंड और जो पूर्वोत्तर में, वो लोग ये झूम कृषि का मतलब होता है कि ये एक जगह रहते हैं, यहाँ पर खेती करते हैं और जब इसकी उपजाऊपन खत्म हो जाती है तो ये फिर दूसरी जगह विस्थापित हो जाते हैं। यहाँ पे जंगलों को काटते हैं और खेतों को उर्वर बनाते हैं और फिर खेती करते हैं। यहाँ भी जब उर्वरता खत्म हो जाती है तो दूसरी जगह चले जाते हैं, यानी ये घूम घूम के खेती करते हैं। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य में पाई जाती है, तो मध्य प्रदेश में पाई जाती है, हमने भी आपको बताया था। उत्तर प्रदेश में बुक्सा जनजाति मुख्यतः किस जिले में पाई जाती है, तो पीलीभीत में, तराई में बुक्सा जो है जनजाति पाई जाती है, नोट कर लीजिएगा।
उत्तर प्रदेश में जनजातीय जनसंख्या का प्रतिशत लगभग कितने परसेंट है? तो 0.6%। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यूपी में जो एसटी है वो कितने परसेंट है? तो 0.6% है, जरूर नोट कर लीजिए। निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति नहीं है? तो इसमें देखिए, संथाल जो है कहाँ पर पाई जाती है? झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा में पाई जाती है, बाकी ये तीनों यूपी में पाई जाती है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है? तो पांचवी और छठी अनुसूची जो है वो जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। पांचवी जो सूची है उसमें सामान्य जनजातीय क्षेत्र आते हैं, और छठवीं सूची जो है वो पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट के लिए विशेष रूप से है। तो नॉर्थ ईस्ट के लिए प्रावधान छठी अनुसूची में किया गया है, नोट कर लीजिए। निम्न में से कौन सी जनजाति मात्र सत्तात्मक समाज का उदाहरण प्रस्तुत करती है? तो खासी जो है मेघालय में, नॉर्थ ईस्ट के जितने भी ट्राइब्स हैं वो एक विशेष मात्र सत्तात्मक जो व्यवस्था है उसका पालन करते हैं। उलगुलान आंदोलन का संबंध किस जनजाति से है? तो मुंडा जनजाति से इसका उलगुलान विद्रोह का संबंध है। ठीक है। भारत में जनजातीय कार्य मंत्रालय का गठन कब किया गया? सन 2001 में। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ट्राइब्स का मामला है, तो ये लगातार क्वेश्चन पूछ सकता है, कई बार क्वेश्चन पूछा भी है इसको। तो एक इंफॉर्मेशन के लिहाज से भी और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। डोंगरिया कौन से जाति किस राज्य संबंधित है? तो उड़ीसा से। डोंगरिया कौन, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए रखा है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अभी ये विवाद में है, इसको पीवीटीसी में रखा गया है, इसलिए इसको अभी विवाद में चल रहा था। निम्न से कौन सी जनजाति नीलगिरी पर्वत से संबंधित है? तो टोडा। ठीक है, टोडा जो जनजाति है, आप जैसे ही टोडा डालेंगे तमिलनाडु में है, और तमिलनाडु में जो नीलगिरी पर्वत श्रृंखला है और इसी में ये जनजातियां रहती हैं। ठीक है, तो ये आज का हमारा सेशन था। बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। ये जनजातियों का जो टॉपिक है इससे क्वेश्चन जरूर आएगा, आप लोग नोट करके रखिएगा, पढ़ के रखिएगा। कोई डाउट होता है, क्वेश्चंस होते हैं तो आप मुझसे जरूर पूछिएगा। लेकिन जितना मैंने बताया है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आने वाला है, नोट करके रखिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।